क्या अब त्योहारों और धार्मिक मेलों में भी लोगों की पहचान उनके काम से नहीं बल्कि उनके मजहब से तय होगी? क्या जिस देश की पहचान गंगा जमुनी तहजीब और मेलजोल की संस्कृति से रही हो, वहां अब रोजगार और आस्था के बीच भी धर्म की दीवार खड़ी की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जहां मंदिरों, मेलों और त्योहारों को लोगों को जोड़ने का जरिया होना चाहिए, वहां बार बार बंटवारे की बात क्यों उठने लगती है? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिसने धर्म और समाज को लेकर नई बहस छेड़ दी है। गोवर्धन में लगने वाले प्रसिद्ध अधिक मास मेले में मुस्लिम दुकानदारों और व्यापारियों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। यह मांग श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर की है। गोवर्धन का अधिक मास मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं माना जाता, बल्कि यह लाखों श्रद्धालुओं, छोटे व्यापारियों और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है। हर साल यहाँ अलग अलग समुदायों के लोग दुकान लगाते हैं, व्यापार करते हैं और श्रद्धालुओं की सेवा में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम व्यापारियों को इस मेले से दूर रखने की मांग ने माहौल को गर्म कर दिया है। फलहारी महाराज ने अपने पत्र में कहा कि धार्मिक आयोजन की पवित्रता बनाए रखने के लिए मुस्लिम व्यापारियों को मेले में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि इस मांग के सामने आते ही मुस्लिम संगठनों और कई सामाजिक लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इस मांग पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी मजहबी शख्सियत का काम समाज को जोड़ना होता है, न कि लोगों के बीच नफरत और दूरी पैदा करना। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान हमेशा से साझा संस्कृति और भाईचारे की रही है, जहां हर धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों और आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। मौलाना बरेलवी ने साफ कहा कि अगर किसी समुदाय को सिर्फ उसके मजहब की वजह से किसी मेले या व्यापार से दूर किया जाएगा तो यह समाज में गलत संदेश देगा। उन्होंने कहा कि मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारा ही हर धर्म का असली संदेश है। इसीलिए धार्मिक मंचों से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे समाज में तनाव बढ़े। इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति वर्षों से किसी मेले में दुकान लगाकर अपना घर चला रहा है तो क्या अचानक उसका धर्म उसके रोजगार से बड़ा हो जाएगा? क्या मंदिरों और धार्मिक आयोजनों में काम करने वाला हर व्यक्ति सिर्फ एक ही समुदाय से होना चाहिए? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि देश आखिर किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में होली, दिवाली, कांवड़ यात्रा और दूसरे आयोजनों को लेकर भी कई बार ऐसी मांगे उठती रही है जहां खास समुदायों को निशाना बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या धार्मिक आस्था अब धीरे धीरे सामाजिक दूरी का कारण बनती जा रही है? भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और साझी संस्कृति रही है। गांव से लेकर शहरों तक, मेलों से लेकर त्योहारों तक अलग अलग धर्मों के लोग हमेशा साथ दिखाई दिए हैं। यही वजह है कि जब किसी समुदाय को अलग करने या बाहर रखने की बात होती है तो समाज का एक बड़ा वर्ग असहज महसूस करता है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मेले का नहीं है, सवाल उस सोच का है जहां इंसान की पहचान उसके व्यवहार, मेहनत और इंसानियत से नहीं बल्कि उसके नाम और मजहब से तय की जाने लगती है। और अगर धार्मिक आयोजन भी लोगों को जोड़ने के बजाय बांटने लगे तो फिर समाज में एकता, भाईचारे और साथ रहने की बातें आखिर कहां बचेंगी? चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।